साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन की खबरें अब तक मीडिया में थी। दोनों ग्रुप के नेता अलग अलग बयान दे रहे थे, लेकिन अब सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बड़ा बयान दोनों के मिलन पर आया है। जब मीडिया वालों ने देवेंद्र फडणवीस से दोनों के गठबंधन पर सवाल किया तो पहले तो फडणवीस उखड़ गए और बाद में बोले कि मुझे बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने का कोई शौक नहीं है। मीडिया में सिर्फ अटकलेबाजी चल रही है। अगर ऐसी कोई खबर आती है या फिर गठबंधन हो जाता है उसके बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया दूंगा। इतना ही नहीं, फडणवीस ने तो ये तक कह दिया कि ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी है, सिर्फ चुनाव के लिए साथ आ रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस की पूरी टिप्पणी आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। राज्य के राजनीतिक हलकों में जोर शोर से चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आने वाले वक्त में गठबंधन कर सकते हैं। कई दिनों से मीडिया में ये खबर जोरों शोरों से छप रही है। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में दोनों भाइयों की तस्वीर भी छपी है, जिसको लेकर अब कयासबाजी और अटकलों का दौर बढ़ चुका है। सामना अखबार ने उद्धव ठाकरे के बयान को हेडलाइन बनाया है, जिसमें उन्होंने गठबंधन के कयासों को लेकर कहा था कि जो जनता चाहेगी वही होगा। अब इस मामले पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पत्रकारों ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के बीच संभावित गठबंधन को लेकर सवाल पूछा। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने पहले तो जवाब देने से ही इनकार कर दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में और भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूँ। ये बहुत छोटा मुद्दा है, बहुत सीमित मुद्दा है, मुझे इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मीडिया के बार बार कहने पर फडणवीस ने कहा कि मुझे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का कोई शौक नहीं है। दोनों पार्टी स्वतंत्र है, दोनों भाई स्वतंत्र है, वो दोनों आपस में कुछ भी करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर गठबंधन हो जाता है तो मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दूंगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तब तक मीडिया को अटकलों का बाजार गर्म रखने दीजिए, मैं इस पर प्रतिक्रिया क्यों दूं? हम नहीं जानते कि उनके बीच वाकई में कितनी बातचीत हो रही है, लेकिन मीडिया में निश्चित तौर से बहुत सारी बातें हो रही है, इसलिए फिलहाल मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि दोनों कितने बड़े स्वार्थी और मतलबी हैं। सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। दोनों को महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र के विकास या महाराष्ट्र की जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए साथ आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि राज ठाकरे कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो उद्धव ठाकरे कभी किसी के साथ गठबंधन करते हैं। लोकसभा चुनाव में अलग पार्टी के साथ रहते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग पार्टी के साथ। तो जब विधानसभा चुनाव में उनकी दाल नहीं गली तो वो बीएमसी चुनाव में अपने भाई को साथ लाने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है और बीएमसी चुनाव भी उनके हाथ से चला गया तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इसीलिए दोनों भाइयों को एक दूसरे की याद आ रही है। वो दोनों स्वार्थ में चिपक कर एक दूसरे को याद कर रहे हैं। बाकी दोनों में कितना भाईचारा है, कितनी बातचीत होती है, कितना मिलना होता है, ये महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है। दोनों एक दूसरे के कितने बड़े दुश्मन है ये हर कोई जानता है। अब आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लगातार साथ आने की खबरें मीडिया में क्यों आ रही है। तो अप्रैल के महीने में मन से प्रमुख राज ठाकरे ने फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया था और इसमें शिवसेना और मन से गठबंधन के बारे में इशारा किया था। राज ठाकरे ने कहा था कि हमारे विवाद और झगड़े बहुत छोटे हैं और किसी भी बड़े मुद्दे के लिए छोटे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा है और महाराष्ट्र की भलाई के लिए अगर हमें अपने मुद्दे भुलाने पड़े तो हम तैयार हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी गठबंधन की तरफ इशारा करते हुए बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता के मन में जो होगा वो हो जाएगा। यानी कि दोनों भाइयों ने हवा दे दी थी और वही हवा अभी भी मीडिया में तैर रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ पर साफ कह दिया कि उन्हें दोनों के गठबंधन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में और भी मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है। दोनों के गठबंधन का मुद्दा बेहद छोटा है। साथ ही साथ फडणवीस ने दोनों को स्वार्थी कह दिया और चुनाव के लिए साथ आने की नौटंकी तक बता दिया। तो आपका देवेंद्र फडणवीस के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? क्या फडणवीस का बयान बिल्कुल सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने महाराष्ट्र में उनके घर पर मीठी नदी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा है और ये छापा बिल्कुल अचानक मारा गया है। ये घोटाला राज्य में नदियों की सफाई के नाम पर हुए 65 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। अभिनेता डीनो मोरिया के अलावा ईडी ने इस मामले में मुंबई से लेकर केरल के कोच्चि तक तकरीबन 15 जगहों पर छापेमारी की है और अब डीनो मोरिया के घर पर भी छापेमारी हो चुकी है। और इससे भी बड़ी खबर मुंबई मीडिया के हवाले से ये आ रही है कि डीनो मोरिया के घर पर जांच में जो कुछ भी मिला है उसके बाद में ईडी की टीम सीधे आदित्य ठाकरे के लिए जांच के लिए पहुंच जाएगी। आदित्य ठाकरे के घर पर जांच के लिए पहुंच जाएगी और आदित्य ठाकरे का घर मातोश्री है, यानी कि अब ईडी की टीम मातोश्री पहुंच जाएगी। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW द्वारा डीनो मोरिया से 2 बार पूछताछ की जा चुकी है। EOW ने ही इस मामले में प्राइमरी FIR भी दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच तेज कर दी है। दरअसल मुंबई महानगर पालिका द्वारा मीठी नदी की सफाई करवाई गई थी। इसके लिए स्लज पुशर और ड्रोजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। मशीनों को कोच्चि की कंपनी मेटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से बड़ी रकम पर लिया गया था। इस मामले की जांच में सामने आया कि केतन कदम और जय जोशी ने मेटप्रॉप कंपनी के अधिकारियों और BMC के स्टार्म वाटर ड्रेन्स विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सफाई के नाम पर 65 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जब घोटाले के मुख्य आरोपी केतन कदम के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो इसमें अभिनेता डीनो मोरिया और उनके भाई का नाम भी सामने आया। दोनों ने कई मौकों पर केतन कदम से बात की थी। जांच अधिकारियों का मानना है कि डीनो मोरिया और केतन महज दोस्त नहीं है, बल्कि उनके बीच में पैसों का भी लेन देन हो सकता है। यही वजह है कि डीनो को जांच के दायरे में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब हाल ही में एक बीजेपी के नेता ने आदित्य ठाकरे का नाम लिया था। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता ने भी आदित्य ठाकरे का नाम लिया था और साफ साफ कहा था कि इस घोटाले में आदित्य ठाकरे का भी हाथ है। अब जो मुंबई मीडिया के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल ईडी की टीम डीनो मोरिया की पूरी तरह जांच कर रही है। डीनो मोरिया के घर की, डीनो मोरिया के जितने भी ठिकाने हैं उनकी बारीकी से जांच की जा रही है और इस जांच में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि सारे गैजेट्स को जांचा जाएगा। पेन ड्राइव, लैपटॉप, फोन के साथ ही जितने भी गैजेट्स है तमाम सब चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और इसमें जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके बाद आदित्य ठाकरे के खिलाफ ईडी की टीम बड़ा कदम उठा सकती है, यानी कि आदित्य ठाकरे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। आदित्य ठाकरे के घर पर भी छापेमारी की जा सकती है। आदित्य ठाकरे को नदी घोटाले में पूछताछ के लिए समन भी दिया जा सकता है, क्योंकि डीनो मोरिया को भी पहले ईडी की तरफ से 2 समन दिए गए, उसके बाद छापेमारी की गई और हो सकता है कि अब आदित्य ठाकरे को भी समन मिल जाए। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि ईडी की टीम बहुत देर नहीं लगाती जांच में। छापेमारी के बाद में 1 हफ्ते में पूरी जांच कर लेती है और उसके बाद आदित्य ठाकरे की भी खैर नजर नहीं आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में आदित्य ठाकरे का भी हाथ हो सकता है? क्या बीजेपी नेता और शिंदे के नेता ने जो सवाल उठाए थे वो सही हो सकते हैं? आपकी क्या राय है? क्या ईडी की टीम को आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए? आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।